नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो घोसी के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह विजयी हो चुके हैं और ये छोटी जीत नहीं है, ये बड़ी जीत है। 63,000 से भी अधिक वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह चुनाव जीते हैं। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की ये ऐतिहासिक जीत है और इस जीत के बहुत मायने निकाले जा रहे हैं। इस जीत के दरअसल मायने इस तरह से भी आप समझ सकते हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने इस जीत को एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था और ये प्रतिष्ठा का प्रश्न होना भी चाहिए था क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर एक क्षत्रिय उम्मीदवार को उतारा था। वह पीडीए से अलग हट करके यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी ने नारा जरूर दिया था। इस जीत के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। इस जीत का एक संदेश यह भी है कि सुधाकर सिंह को जीत के बाद एक समाजवादी पार्टी को अब ये सोचना होगा कि समाजवादी पार्टी से एक सवर्ण वर्ग अब जुड़ रहा है। आपको याद होगा मुलायम सिंह का वक्त, जब मुलायम सिंह राजनीति करते थे तो उन्होंने जनेश्वर मिश्र को भी जोड़ा था। तो उन्होंने जो है तमाम सारे ऐसे नेताओं को जोड़ा था जो ठाकुर थे, ब्राह्मण थे, अलग अलग समुदाय के लोगों को मुलायम सिंह ने अपनी पार्टी में जगह दी थी और तभी से वहाँ से सारे लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी से सारे लोग अलग हो चुके हैं। सिर्फ पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों की बात सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करते हैं। लेकिन आज जब सुधाकर सिंह जीते हैं तो इस जीत के तमाम सारे संदेश नज़र आ रहे हैं और इस संदेश ये भी है कि अब समाजवादी पार्टी ने की ओर एक सवर्ण वर्ग के मतदाता ने रुख किया है और सवर्ण वर्ग का मतदाता जब जुड़ा हुआ है तो पार्टी को भी अब उसकी ओर ध्यान देना होगा ताकि 2024 का जो चुनाव परिणाम आए उसमें समाजवादी पार्टी से सवर्ण वर्ग भी अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछड़ा वर्ग के साथ साथ अब सवर्ण तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है समाजवादी सामान्य वर्ग। ऐसे में सामान्य वर्ग ने पहली बार बहुत समय के बाद समाजवादी पार्टी के साथ अपनी निष्ठा जताई है, तो समाजवादी पार्टी को इसका सम्मान भी रखना होगा। ये भी संदेश है। दूसरा ये है कि सुधाकर सिंह की जीत दरअसल एक जीत थी। इस जीत का मायने ये भी है कि अब जो नेता दूसरे दलों से आकर के पार्टी में जगह बना लेते हैं, उनसे कार्यकर्ता ही नहीं जनता भी दूरी बना लेती है। घोसी में आज मैं सुबह से घूम रहा हूं तो मैंने सुबह से लोगों से बातचीत की तो लोगों का ये कहना था कि सुधाकर सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था वो अपने आप को असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि उसको यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जीतेगी तो उनको प्रमुखता दी जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के वही सारे लोग जो समाजवादी पार्टी में थे वो दारा सिंह चौहान के साथ आकर के अब इसमें भी उनके साथ अपने आप को मजबूत कर रहे थे। ऐसे में ये कहा जाना कि जो है समाजवादी पार्टी को जो है जीत हुई है तो उसके संदेश भी हमें देखने पड़ेंगे। संदेश ये भी है कि दूसरे दलों को ला करके प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेना और फिर उनको सारी ताकत लगा कर जितवाना, तो जनता ऐसे लोगों को नकारती है, ये बिल्कुल तय आप मान करके चलिए। दूसरा ये है कि जब आज मैंने लोगों से बात की तो उनका ये कहना था दारा सिंह चौहान दरअसल घमंड में थे और यहाँ की जनता से जब मैंने पूछा कि क्या आपको सुधाकर सिंह को जिता करके आपको क्या हासिल होगा, तो उनका ये कहना था दरअसल हम जानते हैं कि हम विकास के पथ पर पीछे हट जाएंगे क्योंकि सुधाकर सिंह के हाथ में देने के लिए कुछ नहीं है। तो सुधाकर सिंह जीतें या हारें, हम घोसी की जनता को कुछ नहीं मिलना है, लेकिन यह है कि हम दारा सिंह का घमंड तोड़ना चाहते थे। दारा सिंह का जो घमंड था वो पिछली बार चुनाव जीते थे, उसके बाद भी लोगों के बीच में नहीं जाते थे, लोगों से मिलते नहीं थे। ऐसे में दारा सिंह का ये सोच लेना कि जो हम हर बार चुनाव जीतेंगे, ये सही नहीं था। इसलिए दारा सिंह का घमंड तोड़ने के लिए घोसी की जनता ने वोट किया और इसी के लिए आप परिणाम देख रहे हैं कि ये बड़ी जीत है। इस जीत की कल्पना किसी ने नहीं की थी। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाता था तो वही कहते थे हम 50,000 से अधिक वोटों से जीतेंगे। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने 63,000 की मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। ये जीत बता रही है कि दरअसल घोसी का जो जनता है वो उसने तय कर लिया था कि किसी न किसी हालत में हमें दारा सिंह चौहान को हराना ही हराना है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो ये हार है उसके भी तमाम सारे संदेश देखने को मिल रहे हैं और समाजवादी पार्टी की जीत का जो संदेश है वह भी एक ये भी जता रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बड़ी चुनौती है इस जीत को संजो के रख पाना।
क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी जीते हैं सुधाकर सिंह, वो क्षत्रिय हैं। दूसरा ये है, एक तो सामान्य वर्ग उनसे जुड़ा है, अब उसकी जिम्मेदारी उनको उठानी पड़ेगी। दूसरा ये है कि सुधाकर सिंह घोसी की जनता को जीतने के बाद क्या दे सकेंगे, यह भी बड़ा सवाल है। क्योंकि घोसी की जनता को उनसे हालांकि बहुत अपेक्षाएं नहीं, क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल के नहीं है। ऐसे में घोसी की जनता को क्या उम्मीद है, यह भी। लेकिन सुधाकर सिंह को अपनी जनता का खास ध्यान रखना पड़ेगा और उन्हें समझना पड़ेगा कि घोसी की जनता क्या चाहती है और वो उसके रुख पर किस तरह से खरे साबित हो पाएंगे। वहीं आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के सामने इस जीत के कोई बहुत मायने नहीं है, लेकिन ये है कि इंडिया गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में बना था, और इसके साथ सारे जो जुड़े थे, कांग्रेस, सपा, रालोद, सारे लोग जुड़े थे। अब उनका मनोबल बढ़ा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के बाद ये पहली जीत है जिसको लेकर के आज इंडिया गठबंधन बहुत उत्साहित है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता है, और ये चुनाव परिणाम इंडिया के गठबंधन को एक खासी ऊर्जा भी देने वाला है। आपको बता दें, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हालांकि इस एक घोषित चुनाव परिणाम से कोई बहुत नुकसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि सरकार पूर्ण बहुमत में है, इसलिए एक सीट के जीतने या हारने का कोई संदेश नहीं है। लेकिन भाजपा नेतृत्व को ये समझना पड़ेगा कि दरअसल जब आप किसी प्रदेश में किसी नेता की एंट्री कराते हैं, तो उस प्रदेश के नेतृत्व को भी आपको विश्वास में लेना होगा। क्योंकि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर को, जिस तरह से दारा सिंह को पार्टी में शामिल कराया गया, वो कहीं ना कहीं प्रदेश के नेतृत्व को अखर रहा था। और ये जो चुनाव परिणाम आज आए हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसने ऊपर से ला करके लैंडिंग कराई थी ओम प्रकाश राजभर की और दारा सिंह चौहान की। तो ऐसे में लैंडिंग जो है वो सही नहीं होती है, और क्योंकि कार्यकर्ता चाहता है, उत्तर प्रदेश में बिना इस परिणाम ने ये साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में बिना योगी के कोई भी जीत संभव नहीं है। इसलिए योगी आदित्यनाथ को विश्वास में लेकर के, कॉन्फिडेंस में लेकर के उनको उतारना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने के नेतृत्व में अमित शाह जी ने जो डिसीजन लिया, जो रणनीति बनाई, उसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व का पूरा मान योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने रखा और वो चुनाव प्रचार में गए। भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व, आप ये समझ लीजिए कि पूरे केंद्रीय मंत्री और प्रदेश सरकार के मंत्री, दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री, वो लगातार 15 दिन तक घोसी में जमे रहे। और दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य वहाँ पर गए। दरअसल ब्रजेश पाठक की भी इसमें खासी प्रतिष्ठा जुड़ी थी, क्योंकि ब्रजेश पाठक ही दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ लेकर के गए थे और उन्होंने ही उन्हें पार्टी में शामिल कराया था। ऐसे में ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आखिर किसकी किसकी प्रतिष्ठा फंसी है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या अगर किसी के सामने है, तो इस पूरे चुनाव परिणाम को अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा परेशानी में है ओम प्रकाश राजभर। अब वो पार्टी में वो दावा नहीं ठोक सकेंगे, उनकी वो वजूद नहीं रह जाएगा जिसको लेकर के पार्टी में आए थे। वो कह रहे थे कि घोसी सीट में उन्होंने परसों भी चुनौती दी थी और कहा था शिवपाल यादव को हम घोसी से भगा करके दम लेंगे। तो बड़बोले हैं घोसी। आज हमने संजय निषाद से बात किया, निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय प्रसाद, तो उनका भी कहना था कि ओम प्रकाश राजभर ज़्यादा बोलते हैं और ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए। क्योंकि दरअसल जो कार्यकर्ता होता है वो जो है ज़्यादा बोलने पे नहीं, काम करने पे विश्वास करता है। संजय निषाद दरअसल ओम प्रकाश राजभर के पार्टी में आने के बाद अपने आप को ज़्यादा असहज महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनका कद घट गया है और ओम प्रकाश राजभर का कद बढ़ गया है, इसलिए संजय निषाद उनके आने के बाद अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। तो संजय निषाद भी अंदर खाने खुश नज़र आ रहे हैं। हालांकि संजय निषाद ने यहाँ पूरी मेहनत की थी। उनका आज ये दावा किया कि संजय निषाद वोटों ने पूरा वोट किया, राजभर समाज ने उन्हें वोट नहीं किया। इसके चलते भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है और इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। समीक्षा तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ेगी कि दरअसल जिस तरह से दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को लाया गया, उनकी जीत क्यों नहीं हो पाई, उनके हार के क्या कारण है, ये तमाम सारी समीक्षा करनी होगी। लेकिन फिलहाल घोसी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने एक बड़ी जीत दर्ज कर ली है और इस जीत के जो मायने हैं, वो संदेश जो हैं, वो 2024 तक काम करेंगे। फिलहाल आज मैं घोसी की जनता के बीच हूँ और घोसी की जनता लगातार बेहद उत्साहित है और हर वर्ग से के पास में पहुंचा। आज सुबह से मैं देख रहा हूं लोगों से बातचीत करके, तो लोगों का मानना है कि दरअसल ये जीत
सुधाकर सिंह की बेहद ज़रूरी थी और विपक्ष पूरी तरह से लामबंद हो गया था। कांग्रेस ने यहाँ पर एक चिट्ठी जारी की थी, बसपा लड़ाई में नहीं थी। बसपा ने भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खड़ा होने से मना कर दिया था। लास्ट समय में मायावती ने अपील की थी कि बहुजन समाज पार्टी का वो जो वोटर है वो उनको वोट ना करे, वो या तो नोटा दबाए या फिर अपना वोट ना दे। तो इन सब के चलते समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने अच्छी बढ़त लेकर के जीत हासिल की। धन्यवाद, शुक्रिया।